हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। देखो, हम आज की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ है कि भाई वो लोग 100% टैरिफ लगाने वाले हैं जो ब्रांडेड जो ड्रग आती है राइट उस पर। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई उसका इंडिया के जो फार्मा सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ेगा। कि भाई जो हम बात करें कि भाई जो सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, डिवाइस लैब है ना, तो ये सारी जो कंपनियां हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि भाई इंडिया की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जेनरिक जो ड्रग्स आती है तो वही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसी की वजह से वो कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा राइट। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई हम जेनेरिक ड्रग ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ज़्यादातर हम देखें तो। फिर हम बात करें वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं तो ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो क्रूड ऑयल के जो दाम है वो देख पा रहे होंगे $107 पर बैरल हो गए हैं। सो ओवरऑल हम देखें तो भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है और जो ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जो शिपिंग लाइन होती है राइट, जो हमारे जो लॉजिस्टिक से जो हम बात करें कि भाई जो जो सी से जाते हैं राइट, तो उसको हम देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से हम देखें कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से ईरान ने क्लोज कर दी है, तो उसी की वजह से जो हमारे जो एक्सपोर्ट है ओवरऑल हम देखें ऑटो के तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और लॉजिस्टिक पर भी हम देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें एविएशन की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने देख पा रहे होंगे कि भाई अलाउ कर दिया, यानी कि जो स्क्रैप कर दिया था। जो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो रूल था राइट, जो 60% जो फ्री सीट सिलेक्शन जो रूल था तो उसको गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से जो फ्यूल प्राइस है वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो उस पर हम देखें कि भाई हमारी जो एयरलाइंस है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसी की वजह से ये किया हुआ है। अब फिर हम बात करें कि भाई आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि भाई जो अमीराट्स नेशनल बैंक से तो वो लोग 74% जो स्टेक है वो बाई करने वाले हैं आरबीएल बैंक में। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई मैसिव डील है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल हम देखें तो भाई ये लोग प्रमोटर बन जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई 74% का स्टेक है उनके पास आरबीएल बैंक का। तो ओवरऑल हम देखें तो बाहर से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो हमारी जो करेंसी है ओवरऑल हम देखें तो उस पर ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उस पर आरबीआई का एक्शन ले रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई आरबीआई ने देख पा रहे होंगे कि भाई रुपी राइट जो स्टेबलाइज हो तो उसके लिए देख पा रहे होंगे एक्शंस लिए हुए हैं। देख पा रहे होंगे द बैनिंग बैंक फ्रॉम द ऑफरिंग द रुपी नॉन डिलीवरिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू कॉर्पोरेट टू कर्ब द स्पेकुलेशंस। तो देख पा रहे होंगे कि भी आरबीआई भी है वो भी और हम देखें तो अच्छे खासे एक्शंस ले रही है। फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई है हम मार्च की बात करें तो उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 4 ईयर का लो हुआ है। देख पा रहे होंगे मार्च 2026 के पीएमआई की बात करें, देख पा रहे होंगे 53.9 रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो भैया स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। हम देखें तो कि पीएमआई की बात करें तो उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें इंडिया के टेक फंडिंग की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी इंडिया की जो टेक फंडिंग है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो हमारी जो कंपनियाँ हैं तो वो एआई के रिलेटेड हम देखें तो वर्क नहीं कर रही है राइट। और अभी हम देखें तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के हम देखें कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो भाई उन्होंने अभी राइट स्टार्ट किया हुआ है एआई के रिलेटेड वर्क। टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, तो भाई उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बट ओवरऑल हम देखें भाई कि भाई ग्लोबल से कंपैरिजन करने जाए तो अभी हम पीछे ही है, तो उसी की वजह से हम देखें कि भाई हमारे जो हम बात करें कि भाई टेक फंडिंग है उसके अंदर देख पा रहे होंगे 23% का अच्छा खासी गिरावट देखने को मिल रही है FY26 के हम FY26 के फिजिकल ईयर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे $10.9 बिलियन रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो भाई एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन थे राइट अतानु चक्रवर्ती, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने जो रिज़ाइन किया था, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि एचडीएफसी बैंक के उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी लीगल एक्शन है वो नहीं लेगी, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई उन्होंने जो रिज़ाइन किया था तो उसी की वजह से जो एचडीएफसी बैंक के शेयर में हम देखें
तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, राइट। तो ओवरऑल हम देखिए कि भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई HDFC बैंक है वो उन पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगी। फिर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी है वो अपनी जो कार्स है, राइट, जो नॉन EV कार्स है, SUV है और कमर्शियल व्हीकल्स है, तो उसकी प्राइस है वो बढ़ाने वाली, ये देख पा रहे होंगे 2.5% तक हम देखें तो बढ़ाने वाली है। हम देखें 6 अप्रैल से ओवरऑल हम देखें तो ये जो प्राइस जो हाइक है वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई महिंद्रा और महिंद्रा की जो गाड़ियाँ है वो हम देखें तो अपनी जो गाड़ियाँ है वो उसकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी, राइट। कंपनी अपनी गाड़ियों की प्राइस है वो बढ़ाने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। लेमन ट्री होटल की बात करें तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने न्यू होटल है वो साइन किया हुआ है नेपाल में, देख पा रहे होंगे। शिमला में ओवरऑल हम देखें तो कंपनी ने न्यू होटल है वो साइन किया हुआ है। फिर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग एक्सपांड करने वाले, देख पा रहे होंगे 8000 जो सर्विस टच पॉइंट है वो 2031 तक उनके हो जाएंगे, ऐसा उनका टारगेट है, राइट। ऐसा कहा है उनके MD और CEO ने, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनका जो Q4 का जो रिजल्ट है उसका अपडेट्स आया हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी ने, देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो लोन डिस्बर्समेंट है तो उसके अंदर 11% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एसेट जो क्वालिटी है उसके अंदर भी ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो Q4 है वो अच्छा रहा है। फिर हम बात करें FMCG कंपनी की, जो कि भाई जो इमामी है तो वो लोग एक्वायर करने वाले हैं, उनका जो स्टेक था, राइट, रिमेनिंग स्टेक, तो देख पा रहे होंगे कि भाई 73.5% जो स्टेक है वो लोग एक्वायर करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे। एक्सियम आयुर्वेदा में हम देखें तो है कि भाई कंपनी अपना जो वेलनेस का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ा रही है। कंपनी अब हम देखें तो आयुर्वेद में भी एंटर कर रही है, तो भाई कंपनी ने, देख पा रहे होंगे, अच्छी खासी जो हम देखें तो अच्छा खासा एक्वाजिशंस किया हुआ है एक्सियम आयुर्वेदा में हम देखें तो। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो एक्विजिशन है वो देख पा रहे होंगे 300 करोड़ रुपीज़ में हुआ है, ये जो डील हुई है। तो भाई इमामी है वो अपना जो अच्छा का जो बिजनेस है तो अच्छा खासा बढ़ा रही है, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सतीश क्रेडिट केयर की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है सतिन फाइनवर्स लिमिटेड, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो AUM है, राइट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो क्रॉस कर गया है 1000 करोड़ रुपीज़ तक हम देखें FY26 में, तो वो क्रॉस कर गया है। फिर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 389 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हम देखें तो, राइट। कभी उनकी जो सब्सिडरी है ओवरऑल हम देखें तो उसके अंदर हम देखें तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 309 करोड़ रुपीज़, राइट। और हम देखें तो उनका जो स्टेक है वो देख पा रहे होंगे कि भाई 19.99% का उनका स्टेक है वो हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी अपना जो स्टेक है वो अच्छा खासा बढ़ा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें NMDC की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई राइट, NMDC का जो प्रोडक्शन है वो 53 मेट्रिक टन हो गया है। आयरन ओरे का प्रोडक्शन की बात करें FY26 में तो इंडिया की ये पहली कंपनी है जो 50 मिलियन टन है वो क्रॉस कर गई है प्रोडक्शन में हम देखें तो। फिर हम बात करें NTPC की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई NTPC ने, देख पा रहे होंगे, जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो एडिशन की हुई है, देख पा रहे होंगे 9.6 गीगावाट की जो कैपेसिटी है FY26 में तो एडिशन की हुई है। फिर हम बात करें ग्लोबल इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी की, तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो अपनी जो न्यू प्रॉपर्टी है वियना में तो वो ओपन कर दी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रिलायंस की, कि भाई जो रिलायंस की जो हम बात करें कि भाई जो सेज में उनकी जो यूनिट है, राइट, जो स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन में जो उनकी जो रिफाइनरी है तो उन पर ओवरऑल हम देखें कि भाई गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि उन पर जो, राइट, जो डीजल वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।